अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? तो उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो सीपीआई के लिए यार मेरी क्या स्ट्रेटजी है और क्या होने वाली है। सबसे पहले तो मेरी वही प्रीवियस और फोरकास्ट वाली स्ट्रेटजी है जो कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और उसमें ये है कि बस आपने जो है ना करना कुछ नहीं है कि आपने प्रीवियस और फोरकास्ट को देखना है। सही है। प्रीवियस और फोरकास्ट किस तरह हैं? अगर प्रीवियस कम है और फोरकास्ट ज़्यादा है तो फिर ये करेंसी के लिए बेहतर है, पम्प करेगी, गोल्ड पम्प करेगा। लेकिन अगर फोरकास्ट ज़्यादा है प्रीवियस से तो अगर फोरकास्ट ज़्यादा है तो फिर पम्प करेगा, और फोरकास्ट कम है प्रीवियस से तो डंप करेगा। तो अभी अगर हम लोग पिछले टाइम में चले जाते, पिछले देख लेते, तो पिछले का ये सीन है कि आप लोग देख ले, प्रीवियस और फोरकास्ट देख ले। सही है। और बिल्कुल उसी के मुताबिक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आया है, लेकिन तकरीबन उसी के मुताबिक जो है डेटा आया है हमारे पास। लेकिन मेरी उसके अलावा भी एक स्ट्रेटजी है। अक्सर लोग यार जो है टिकटॉक में मैं देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स जितने भी हैं वो 90% 90 to 95% ट्रेडर्स और एनालिस्टिक्स जितने भी है वो सारे कह रहे कि मार्केट डंप करेगी। तो मार्केट तो वैसे भी अगर आप देख ले तो डंप कर ही रही है जैसे दिन का शुरुआत हुआ है। सही है। लेकिन सीपीआई में उन्होंने कहा कि यार भाई आप लोगों ने सेल लगाने हैं, मतलब सेल पे जाएगी, गोल्ड सेल पे जाएगा। हर बंदा कह रहे गोल्ड सेल पे जाएगा, गोल्ड सेल पे जाएगा। सही है। हर बंदे की स्ट्रेटजी है कि यार टेरिफ वगैरह लग रहे, चीज़ें महंगी हो रही है तो गोल्ड सेल में जाएगा। तो गोल्ड का मार्केट अगर चेक किया जाए, मैं गोल्ड के यार ये तो कोई और पेयर है, मैं गोल्ड पे चला जाता हूँ। गोल्ड का मार्केट अगर चेक किया जाए तो वैसे भी सेल में ही जा रहा है। जब से दिन की शुरुआत हुई है तब से ये सेल में ही जा रहा है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ से दिन की शुरुआत हुई और यहाँ भाई सारा मार्केट जो है डंप में है। कोशिश कर रहा है मार्केट पंप में जाए, लेकिन फिर भी मार्केट डंप हो जाती है। एक ह्यूज सा पंप नज़र आ रहा है मुझे, थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है, लेकिन फिर भी मार्केट वहाँ से डंप कर लेती है फिर से रिवर्स। तो मेरी एक ये स्ट्रेटजी है कि यार शायद मार्केट जो है डंप जाए, उसके बाद जो है रिवर्स कर लें, या फिर जो है शायद मार्केट पंप करे उसी टाइम से अपना ट्रेंड चेंज करे। क्योंकि डेली जो ट्रेंड देखा जाए तो फिर अभी डाउन डायरेक्शन में है, मतलब ट्रेंड जो है वो डाउन में ही है। तो मेरी ये स्ट्रेटजी है एक ये भी कि यार शायद यहाँ से सीपीआई के टाइम मार्केट रिवर्स कर ले और मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर ले। बाकी मैंने आपके साथ एक बहुत लाजिमन, एक बहुत अजीब सी आपको लगेगा, लेकिन ये स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर करनी है जो कि बहुत लाजिमन है और आप लोगों ने कान खोल के सुनना है, क्योंकि ये कोई भी ट्रेडर नहीं बता रहा। मैंने फंडामेंटल में काफ़ी टाइम हो गया, मैंने अपने ग्रुप में सिग्नल दिया हुआ है बाय गोल्ड का, क्योंकि भाई साहब डेटा के मुताबिक गोल्ड को बाई करना है। लेकिन अगर पिछली न्यूज़ की बात की जाए, पिछली सीपीआई में मैं चला जाता हूँ, सीपीआई किधर है पिछली, तो ये रही। तो सीपीआई पिछले में आप लोगों ने चेक करना है तो पिछली बार भी इसी तरह का डेटा आया था, 0.1 का फ़र्क था। सही है। और बिल्कुल इसी तरह था, अभी भी उसी तरह ही आया हुआ है और आ भी रहा है, और मार्केट ने पंप किया था। सही बात है, ये तो सही है। लेकिन अगर एनएफपी की बात की जाए उससे पहले, तो वो मार्केट ने जो था डेटा के मुताबिक ही जो था डंप ही करना था, लेकिन बहुत ज़्यादा डंप हुआ था। फिर उसके बाद जो एनएफपी आई है वो डेटा के मुताबिक पंप हुई है। सही है, डेटा के मुताबिक पंप हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि ये जुलाई और अगस्त की एनएफपी थी तो ऑपोजिट, लेकिन टिप्स और डेटा के मुताबिक बिल्कुल सेम थी। बिल्कुल सेम इस तरह थी, हाँ नेगेटिव और पॉजिटिव का फ़र्क था, लेकिन डेटा हाई आया था और सेम आया था। मतलब अगर मैं कहूँ बिलफर्ज अभी यहाँ पर 0.3 डेटा आया है, 0.3%, तो वहाँ पर 0.3 माइनस में आया होगा इस तरह। तो मतलब जितनी वो डंप हुई थी उसी तरह यहाँ पर भी पंप हुई थी मार्केट, और मार्केट रिवर्स वहाँ पर भी नहीं हुई थी, यहाँ पर भी नहीं हुई थी। वरना एनएफपी अगर एक साल पुरानी चेक की जाए तो एक साल से तकरीबन जो है एनएफपी 5 मिनट के अंदर जो है रिवर्स कर लेती है। लेकिन इस बार सीपीआई ने रिवर्स ली है। सीपीआई ने भाई साहब जो जुलाई की सीपीआई थी वो रिवर्स हो गई थी,
सीपीआई ने पंप किया है और पंप के साथ ही 5 मिनट के अंदर अंदर रिवर्स हो गई। प्रॉफिट बुक कर लिया था मैंने, लेकिन रिवर्स हो गई। तो मैंने डेटा ये फोरकास्ट और प्रीवियस के आने से पहले ही, फोरकास्ट आने से पहले ही मैंने ये सजेस्ट किया था कि भाई साहब सीपीआई को डंप करना चाहिए। ये वीडियो आप मेरी चेक कर लें, सीपीआई को डंप करना चाहिए। लेकिन डेटा को चेक किया तो यार डेटा जो है अभी रियल डेटा तो नहीं आया, लेकिन मेरे मुताबिक, मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक, जो प्रीवियस फोरकास्ट के मुताबिक जो था वो पंप करना था। बाकी आप ये देख लें, मैंने और भी न्यूज़ के सिग्नल शेयर किए थे, एनएफपी वाली नहीं, सॉरी मैंने यही लिखी है और मेरी सही गई है। ये सारी डेटा जो मेरी डेटा के मुताबिक मैंने दी है फोरकास्ट और प्रीवियस के मुताबिक, तो मेरी सही गई है। तो अभी जब मैंने सीपीआई को देखा तो यार मैंने स्ट्रेटजी जो थी वो सेल पे थी कि यार मार्केट जो थी, एनएफपी मैंने देखी है, एनएफपी जो थी वो बिल्कुल सेम थी, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ वो लोग फॉलो कर रहे थे, सही है। लेकिन सीपीआई जो थी, अभी सीपीआई वो पंप हुई थी, मतलब मार्केट ने पंप किया था, तो मेरे मुताबिक जो था वो सीपीआई इस बार डंप करना था। लेकिन यहाँ पर जो थी सीपीआई में डेटा अगर चेक किया जाए तो प्रीवियस और फोरकास्ट, तो वो मेरे सोच के मुताबिक नहीं आया। मतलब मैंने जिस तरह सोच किया था कि यार इसी तरह आना चाहिए, लेकिन वो उसी तरह नहीं आया। तो बहरहाल तो मेरी स्ट्रेटजी सही ही थी, क्योंकि लोग भी कह रहे हैं कि यार सीपीआई को डंप करना चाहिए, और मैं भी एक स्ट्रेटजी, एक सोच के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि यार सीपीआई को वाकई में डंप करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सीपीआई का डेटा पंप का आया हुआ है। मैंने गोल्ड को भी मैंने कहा कि यार पंप कर लो, क्योंकि मैं सालों से मैं कोई इस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करके आया। मैं सालों से, मैं तकरीबन 3-4 साल से मैं न्यूज़ पे इसी तरह जा रहा हूँ। फ्री और फोरकास्ट को मैं देखता हूँ, प्रीवियस और फोरकास्ट को, और बिल्कुल वही होते हैं, सेम, सही है। प्रीवियस और फोरकास्ट को मैं देखता हूँ, वही सेम होते हैं। बस फोरकास्ट को देखना पड़ता है प्रीवियस से ज़्यादा है या कम है, उसी के मुताबिक मैं जो ट्रेड लेता हूँ। तो अब ये स्ट्रेटजी जो है ये तो मार्केट में काम कर रही है, प्रीवियस और फोरकास्ट वाली। लेकिन जो मेरा सोच था वो मेरा सोच गलत हो रहा है। एनएफपी में तो मेरा सोच सही हो गया था, क्योंकि एनएफपी में जब वो पिछली बार जब डंप आया था तो मैंने कहा अगर इस बार एनएफपी आएगी तो पंप करना चाहिए। वो बिल्कुल पंप हुई, तो मैंने कहा इसी के मुताबिक जो थी वो जानी चाहिए। पिछली बार जब एनएफपी में मेरे से तो ट्रेड मिस हो गई थी, लेकिन मैंने दोस्त के लिए ट्रेड लगवाई थी, तो दोस्त के लिए भी मैंने जितनी लोड साइज लगवाई थी, तकरीबन 200 में मैंने उसको $600 का प्रॉफिट करवाया था माशाल्लाह। और वो डंप का था, और उस पर भी $3600 तो बन ही रहे थे उसके। लेकिन जब मैंने यहाँ पर फिर उसके बाद अगस्त की मैंने चेक की, जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ ना, डंप हुई थी। अगस्त की जब मैंने चेक की, अगस्त की, तो वो पंप हुई थी। उसमें भी मैंने अपने दोस्त के लिए $700 बना लिए थे, बिल्कुल सेम लोड साइज। लेकिन जब चेक किया तो यार वो बिल्कुल सेम पिप्स पे गया था, मार्केट बिल्कुल सेम पिप्स पे गया था, और मैं ख़ुद भी हैरान था कि ये आखिर हुआ क्या। तो मेरी एक स्ट्रेटजी बन गई। मैंने कहा यार स्ट्रेटजी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक माइंडसेट बन गया कि यार अभी जो था, अभी इसको डंप करना है, सीपीआई को डंप करना है, क्योंकि सीपीआई पॉजिटिव आई है। तो अभी इसको जो है, अभी ये न्यूटन का थर्ड लॉ इसको फॉलो करना है, रिवर्स ही होना है, सही है, ये ऑपोजिट ही आना है, लेकिन सेम डेटा के साथ आएगा, सेम ही पिप्स के साथ आएगा। जिस तरह पिछली बार सीपीआई में पिप्स आए थे उसी तरह सेम ही, लेकिन ऑपोजिट होगा। तो मैंने कहा कि डेटा भी उसी तरह आना चाहिए, क्योंकि चूँकि एनएफपी की डेटा तो थी वो बिल्कुल मेरे मुताबिक ही आई थी, लेकिन सीपीआई की मेरे मुताबिक नहीं आई। सीपीआई की पंप के मुताबिक आई है, मार्केट पंप की इशारा दे रहा है। और देखी जाए तो यार न्यूज़ वगैरह कह रहे कि यार नहीं यार सीपीआई को डंप करना चाहिए। तो ये मेरी एक स्ट्रेटजी है, शायद सीपीआई डंप कर जाए, और सीपीआई इसी वजह से शायद डंप करेगी। लेकिन डेटा के मुताबिक पंप का ही वो लोग कह रहे हैं। डेटा भी रियल डेटा नहीं आया, लेकिन रियल डेटा गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभार रियल डेटा गलत भी आया है, कुछ न्यूज़ में, सारे न्यूज़ में नहीं, लेकिन 10% मैं कह सकता हूँ। तो अभी इस कन्फ्यूजन में जो है मैंने आपके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ लाई है। ये तो मैं पहले ही ला चुका था, लेकिन अब मैंने रिस्क फ्री ट्रेड आपके लिए लाई है।
तो उसके लिए आप लोगों ने यूट्यूब पे चले जाना है। यूट्यूब में मेरे जो है अकाउंट में चले जाना है, फेलिस ट्रेडर, और उसके बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी ट्रेडिंग कोर्स के नाम से, जो कि मैंने आपको फुल समझाया हुआ है। तो यहाँ पर आप चेक कर लें, मैंने यहाँ पर हाउ टू टेक रिस्क फ्री ट्रेड ऑन NFP एंड CPI, ये मैंने ये कोर्स लॉन्च करने से पहले आप लोगों को सेंड की थी। ये आप लोगों ने फुल देख लेनी है। हालांकि इसमें आप कमेंट्स वगैरह भी लोगों ने की हुई है, मैंने आज चेक की है। तो यार इसमें मैंने काफ़ी अच्छा आप लोगों को एक्सप्लेन कर के दिए। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कमेंट्स में। तो ये इस बंदे ने भाई साहब 200 के कैपिटल में $4000 का प्रॉफिट बना है। इसने $1000, ये पता नहीं इस बंदे ने क्या भाई इतनी बड़ी लाइन पढ़ी है। मैंने तो एक रिप्लाई दिए थैंक यू के नाम से, वही ये सारा मैं नहीं पढ़ सकता था। तो यहाँ पर ये तो भाई साहब इसने तो गेमिंग ही छोड़ दी ट्रेडिंग के लिए। और भी कमेंट्स है, पता नहीं 27 कमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर तो भाई 4-5 ही नज़र आ रहे हैं। तो पता नहीं टॉप यहाँ पर और भी सेक्शंस है। यहाँ पर इस भाई ने 16,000 का प्रॉफिट बनाया है माशाल्लाह। क्वेश्चंस न्यूज़ अच्छा यहाँ पर और भी अच्छा यहाँ पर है सही। यहाँ पर अभी 4 पॉइंट पता नहीं कितने। टिकटॉक में अब अगर आप चले जाते हैं टिकटॉक में, तो अभी मैंने रिसेंटली एक अपलोड की है वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा वायरल गई है, और यकीन भी नहीं आ रहा कि काफ़ी ज़्यादा वायरल गई है। कमेंट्स ज़रा आप चेक कर लें, लाइक्स वगैरह व्यूज़ और कमेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप यहाँ पर काफ़ी लोग पता नहीं क्या कह रहे, कोई क्या कह रहे, कोई क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप थोड़े बहुत जो है कमेंट्स चेक कर ले। यहाँ पर ये टू लॉट साइज कुछ पूरे, ये बंदे ने 8K प्रॉफिट किए लास्ट NFP में। यहाँ पर बहुत से लोग पूछ रहे पता नहीं माय फेवरेट ट्रेडर, अच्छा बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर ये बंदा कोर्स मांग रहे, तो कोर्स भी यार जो है ना वो है सही है। कोर्स आप लोग कर ले, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी मेरे कोर्स से भी। डेली भी आप पे ट्रेड कर सकेंगे। यहाँ पर बाकी भी योर ग्रेट मैक्सिस लेजेंड पता नहीं क्या, अच्छा मेरा फैंस भी है, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे फैंस भी है। तो योर सिग्नल्स, योर न्यूज़ सिग्नल्स, अच्छा मैंने तो इसको लिंक ही सेंड कर दिया। अच्छा यहाँ पर अभी और भी अच्छा मैं मेंटोर भी हूँ, वही लोगों का मेंटोर भी हुआ हूँ यार। तो माशाल्लाह सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं भाई। यहाँ पर इस बंदे ने भाई साहब बिकॉज ऑफ फेलिस लियो, कहाँ गया भाई, मेरा कमेंट गायब हो गया। 300 पता नहीं डॉलर है कि क्या है यूरो। और यहाँ पर भाई साहब ओनली ट्रेडर्स ग्रेट पर्सन ज्वाइनिंग मैक्सी, अच्छा मैं इसका मेंटोर भी हूँ। अच्छा यहाँ पर इसने $20,000 अगेन बनाने हैं। इसने 23,000 पता नहीं क्या बनाए हुए बुल सिग्नल से और हमारे ग्रुप की सिग्नल से। और ये तो भाई साहब लव यू कह रहे हैं, बिग फ़ैन भाई, मेरे तो फैंस भी है भाई, पता ही नहीं है मुझे। अच्छा इसका तो मैं मेंटोर हूँ। तो भाई साहब ये भी मैं, अच्छा मैं तो सबका भाई, कोई मेरे फैंस है, किसी का मैं मेंटोर हूँ, कोई लेजेंड कह रहे हैं। और भाई साहब यहाँ पर कोई सही बात भी तो कोई कौन है यार यहाँ पर। अच्छा ओ माशाल्लाह 12,000। तो यहाँ पर कोर्स के बारे में भी काफ़ी लोगों ने जो है ना फीडबैक्स दिए। न्यूज़ के बारे में भी इस बंदे ने 9,000 प्रॉफिट किए बिकॉज ऑफ मैक्स हसन 47। तो भाई साहब लोग प्रॉफिट भी कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉफिट बना रहे लोग, ये आप चेक कर सकते हैं। और मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी ज़रा फॉलो कर लिएगा, सही है। वीडियो भी आप चेक कर लिएगा, मैंने ट्रेडिंग से उससे ही दी है। तो बाकी अगर आप यूट्यूब पे ये वाली वीडियो देखते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली वीडियो। अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं तो इसके साथ साथ जो है ना आप लोगों ने एक दूसरी वीडियो भी देखनी है। यहाँ पर आप आ जाओ, ये लास्ट वाली जो है ना ये आप लोगों ने देखनी है, लाजिमन देखनी है। इसमें मैंने एक्सनेस को ज़रा एक्सप्लोर किया हुआ है। और आप लोग जो है ना अगर ब्रोकर आपको कोई नहीं मिल रहा तो यहाँ तो आप जो है ना वो सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या कहते हैं, प्रोमैक्स। सही है, प्रोमैक्स बहुत ज़बरदस्त ब्रोकर है, मैं उसी पे काम करता हूँ। तो बाकी ये तो मेरी स्ट्रेटेजी थी। मैं तो अभी शायद सेफ साइड जाऊँ, लेकिन क्योंकि मेरे बाई साइड में भी वो है और सेल साइड में भी। हाँ ये हो सकता है कि यार यहाँ से जो है शायद मार्केट रिवर्स कर लें, मार्केट यहीं से अपना ट्रेंड बदल लें। ये भी हो सकता है कि यार एक डंप कर ले और मार्केट जो है बिल्कुल बस बेरिश हो जाए, क्योंकि यार डे की शुरुआत में ही भाई साहब मार्केट बेरिश ही जा रही है। तो कुछ भी हो सकता है और कुछ भी पॉसिबल है, कुछ पता नहीं लग रहा। क्योंकि यार देखो गाइज ये मार्केट है, इसमें मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मैंने तो आप लोगों को सिग्नल बाई कही दी है, क्योंकि डेटा के मुताबिक जो मेरी पुरानी स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक जो है मार्केट ने बाई करना है। तो
यहाँ पर न्यूज़ कह रहे कि नहीं भाई मार्केट ने भाई नहीं सेल करना है, और मेरी माइंड सेट भी सेल के साथ ही था, लेकिन यहाँ पर जो है बाई का डेटा आ रहा है, गुंजाइश बाई के डेटा की है। तो इसके लिए जो है आप लोगों ने फिर सेफ साइड ही जाना है। जो मैंने आप लोगों को सेफ साइड बताया वो मैंने उस वीडियो में बताया, उस वीडियो का मैं लिंक भी दे दूँगा, वो आप देख लें। तो सेफ साइड आप लोग जाएँ, सही है। आप लोगों को रिस्क नहीं लेना कि भाई साहब बाई में आप चले जाओ, सेल में चले जाओ। मैंने तो बाई का आप लोगों को सिग्नल दिया है, लेकिन आप लोग सेफ साइड जाए, सही है। तो बाकी इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह CPI पे मैं वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, अगर प्रॉफिट हो जाते हैं तो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। और बाकी अल्लाह के अमान में रखे, दुआ करे कि सबका ही प्रॉफिट हो, सिर्फ मेरा और आपका नहीं, सबका ही प्रॉफिट हो। और इंशाल्लाह प्रॉफिट करके ही मार्केट से जाए। काफ़ी वेट किए और काफ़ी ज़्यादा वेट किए इसके लिए। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह जो है अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, CPI में प्रॉफिट करके जाइएगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।